ज्ञानश्री अकेडमी पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्जरा के बारे में, जो हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है। पिछली कक्षाओं में हमने इसका पहला पाठ उत्तराखंडस्य मेलापकानी इस पाठ का वाचन किया था और हिंदी अर्थ किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियोस देखे होंगे। इस कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, चैती मेलापकम कस्मिन नगरे आयोज्यते। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन। कस्मिन शब्द सप्तमी एकवचन का रूप है। तो इस पूरे प्रश्न का अर्थ है, चैती मेला किस नगर में आयोजित होता है। हमने चैती मेला के बारे में पढ़ा था कि यह उद्धम से नगर के काशीपुर क्षेत्र में आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्धम सिंह नगरे काशीपुरे। इसमें दूसरा प्रश्न है, कस्मिन तटे माघ मेलापकम आयोजितम भवति। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन। तो आएगा किसके तट पर या किस तट पर माघ मेला आयोजित होता है। हमने माघ मेला के बारे में पढ़ा था कि यह उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर आयोजित होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा भागीरथ्याः, भागीरथी के तट पर माघ मेला आयोजित होता है। तो इसका उत्तर होगा भागीरथ्याः तटे माघ मेलापकम आयोजितम भवति। इसमें तीसरा प्रश्न है, नंदा देवी कस्य प्रदेशस्य आराध्या देवी मन्यते। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्य। कस्य मतलब किसका, किसकी, किसके। तो इस प्रश्न का हिंदी अर्थ होगा, नंदा देवी किस प्रदेश की आराध्या देवी मानी जाती है। तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी आराध्या देवी मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंडस्य। इसमें अगला प्रश्न है, उत्तरायणी मेलापकस्य आयोजनम कुत्र भवति। इस प्रश्न में क्वेश्चन वर्ड है कुत्र। कुत्र मीन्स होता है कहाँ। कुत्र मीन्स कहाँ। तो इस प्रश्न का हिंदी अर्थ है, उत्तरायणी मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि उत्तरायणी मेला बागेश्वर में सरयू गोमती के संगम पर आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वर जनपदे। कहाँ आयोजित होता है? बागेश्वर जनपद में। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रम कुत्र प्राप्तवान। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। तो इस पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र कहाँ प्राप्त किया। तो हम सब लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में प्राप्त किया। तो आएगा भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रम श्रीनगरे कमलेश्वर मंदिरे प्राप्तवान। इसमें अगला प्रश्न है, बग्वाल मेलापकम कस्मिन ग्रामे भवति। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन। तो इस पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, बग्वाल मेला किस ग्राम में होता है। किस ग्राम में होता है। तो बग्वाल मेला देवी धुरा ग्रामे भवति। बग्वाल मेले को क्या मेला कहा जाता है? देवी धुरा मेला कहा जाता है। तो बग्वाल मेले को ही देवी धुरा मेला कहा जाता है और यह देवी धुरा ग्राम में आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, बाला सुंदरी देव्याः आराधना कस्मिन क्रियते। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन। कस्मिन सप्तमी एकवचन का रूप है। इसका अर्थ है किसमें। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है, बाला सुंदरी देवी की आराधना किसमें की जाती है, अर्थात किस अवसर पर की जाती है। बाला सुंदरी देव्याः आराधना कस्मिन अवसरे क्रियते। बाला सुंदरी देवी की आराधना किस अवसर पर की जाती है। तो इसका उत्तर होगा, चैत्र मासे नवरात्रेः शुभावसरे चैती मेलापके बाला सुंदरी देव्याः आराधना क्रियते। चैत्र मास में नवरात्रेः नवरात्रि के शुभावसरे शुभ अवसर पर चैती मेलापके चैती मेले में बाला सुंदरी देवी की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न है, माघ मेलापके कस्य डोलिकायाः विशेष महत्वमस्ति। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्य। कस्य मीन्स किसकी। तो प्रश्न का हिंदी अर्थ है, माघ मेले में किसकी डोली का विशेष महत्व है। तो आंसर में आ जाएगा, माघ मेलापके कंडार देवस्य हरि महाराजस्य च डोलिकायाः विशेष महत्वम अस्ति। माघ मेले में कंडार देव की और
हरि महाराज देवी की डोली का विशेष महत्व है। इसमें तीसरा प्रश्न है, नंदा मेलापकम मुख्यतया कुत्र आयोज्यते। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कुत्र, इसका मतलब है कहाँ। तो इसका हिंदी अर्थ है नंदा मेला मुख्यतया कहाँ आयोजित होता है। तो इसका आंसर है मुख्यतया नंदा मेलापकम अल्मोड़ा नगरे नंदा देवी मंदिरे आयोजते। मुख्य रूप से नंदा मेला अल्मोड़ा नगर में नंदा देवी मंदिर में आयोजित होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, घ कस्य नेतृत्वे कुलीबेगार इति प्रथायाः उन्मूलनम अभवत्। कस्य नेतृत्वे कुलीबेगार इति कुप्रथायाः उन्मूलनम अभवत्। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्य, किसके, किसके नेतृत्व में कुलीबेगार इस कुप्रथा का उन्मूलन हुआ। तो इसका उत्तर होगा पंडित बद्रीदत्त पांडे वर्यस्य नेतृत्वे कुलीबेगार प्रथायाः उन्मूलनम अभवत्। पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुलीबेगार प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला प्रश्न है, वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम कदा भवति। यहां पर क्वेश्चन वर्ड है कदा। कदा मीन्स होता है कब, कदा मीन्स कब। तो पूछा जा रहा है कि वैकुंठ चतुर्दशी मेला कब होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम प्रतिवर्षम कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य चतुर्दशी तिथौ भवति। तो वैकुंठ मेला हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। अब इसमें अंतिम प्रश्न है, देवी धुरा मेलापकस्य आयोजनम कदा भवति। यहां पर भी क्वेश्चन वर्ड है कदा। कदा मीन्स कब। देवी धुरा मेलापकस्य, देवी धुरा मेले का आयोजन कब होता है। कदा मीन्स कब, कब होता है। अब इसका आंसर हम लिखेंगे देवी धुरा मेलापकस्य आयोजनम प्रतिवर्षम श्रावण पूर्णिमायां रक्षाबंधन दिने भवति। तो देवी धुरा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा में रक्षाबंधन के दिन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्रावण है, श्रावण आ की मात्रा है। तो देवी धुरा मेलापकस्य आयोजनम प्रतिवर्षम श्रावण पूर्णिमायां रक्षाबंधन दिने भवति। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, आनीय अत्र प्रयुक्तः प्रत्यय कः। आनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय है ल्यप। ल्यप प्रत्यय समय है, ल और प का लोप हो जाएगा और य बचेगा। अगला है, प्रचलति पदे कः उपसर्गः। प्रचलति इस पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है प्र। इसमें प्र उपसर्ग है और चल धातु है। इसी प्रकार से तीसरा है, मेलापकस्य इति पदे का विभक्ति। मेलापकस्य, मेलापकस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो लिखेंगे षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अगला है, कमलेश्वरः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। कमलेश्वर शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा कमल धन ईश्वरः। कमल धन ईश्वरः, कमलेश्वरः। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है हमारे पास, मेलनम कुरुत। इसमें दो स्तंभ दिए हुए हैं, अ स्तंभ और ब स्तंभ। अ स्तंभ वालों को हमने ब स्तंभ के शब्दों के साथ मिलाना है। तो यहां पर लिखा हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम। तो इसका मिलान होगा श्रीनगरे, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी का मेला गढ़वाल के श्रीनगर में लगता है। तो यहां पर हम मेलन करेंगे श्रीनगरे। ख वाला है, देवी धुरा मेलापकम। तो देवी धुरा मेला कहाँ पर लगता है। आप जानते हैं कि चंपावत जिले में लगता है। तो इसका मेलन करेंगे हम चंपावत जनपदे। तीसरा है, माघ मेलापकम। माघ मेलापकम, माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। तो इसका मिलन करेंगे उत्तरकाश्याम। इसी प्रकार से चैती मेला। चैती मेला कहाँ लगता है, काशीपुरे, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। तो इसका मिलन करेंगे काशीपुरे। उत्तरायणी मेला अगला है, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है।
तो हम इसका मिलान करेंगे बागेश्वरे। इसी प्रकार से नंदा देवी मेलापकम, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में लगता है, तो इसका मिलान करेंगे हम अल्मोड़ा नगरे। तो ये था चौथा प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, कोष्टकात शुद्धम रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। कह रहे हैं कि कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, हमने उनमें से शुद्ध शब्द को, शुद्ध रूप को चुनना है और खाली स्थान भरना है। तो पहला है इसमें मेलापकस्य शुभावसरे खाली स्थान बाला सुंदरी देव्याः आराधना क्रियते। यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है भगवत्यै और एक है भगवत्याः। भगवती ये संप्रदान चतुर्थी का रूप है और भगवत्या षष्ठी संबंध का रूप है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बाला सुंदरी देव्या है, जिसमें कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर शब्द आएगा भगवत्याः। भगवत्याः बाला सुंदरी देव्याः, तो यहाँ पर शब्द आएगा भगवत्याः। इसी प्रकार से अगला है कंडार देवस्य हरि महाराजस्य च विशेष महत्वम अस्ति। यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, डोलिकायाः और डोलिकायाम। डोलिकायाम सप्तमी एक वचन है, जबकि डोलिकायाः षष्ठी एक वचन है। तो यदि हम डोलिकायाम शब्द को यहाँ पर रखते हैं तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है सही से, तो यहाँ पर हम रखेंगे डोलिकायाः। तो कंडार देवस्य हरि महाराजस्य च डोलिकायाः विशेष महत्वम अस्ति, क्योंकि यहाँ पर संबंध का ही रूप आएगा, यानी डोलिकायाः शब्द ही आएगा। क्योंकि डोलिकायाम अगर हम शब्द रखेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा डोली में विशेष महत्व है, ये यहाँ पर इसका अर्थ नहीं बनेगा, इसलिए डोलिकायाः आएगा। पाठ में भी यही दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे डोलिकायाः। तीसरा है देवी धुरा मेलापकम बग्वाल मेला इति अपि ज्ञायते। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, नामना और नामनः। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप है वह है नामना, यहाँ पर आएगा नामना। इसी प्रकार से इसमें अंतिम है श्रीनगरे खालिस्तान पौराणिक महत्वम अस्ति। श्रीनगरे खालिस्तान पौराणिक महत्वम अस्ति, तो इसमें आएगा कमलेश्वर मंदिरस्य, षष्ठी एक वचन। कमलेश्वर मंदिरात इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका अर्थ बनेगा नहीं। श्रीनगरे अगर हम लिखेंगे कि कमलेश्वर मंदिरात, तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर से पौराणिक महत्व अस्ति, तो ये कोई इसका अर्थ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर सही शब्द आएगा कमलेश्वर मंदिरस्य, और पाठ में भी यही दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कमलेश्वर मंदिरस्य। आगे बढ़ेंगे। इसमें छठवां प्रश्न है और प्रश्न कहता है कि रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित किए हुए हैं पद, अंडरलाइन किए हुए हैं, उनको आधार बनाकर हमने प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें पहला है थारू बोक्सा जनजातीनाम जनानाम कृते चैती मेलापकस्य विशेष महत्वम अस्ति। अब इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वह है चैती मेलापकस्य। हम सब जानते हैं कि यह रूप षष्ठी एक वचन का रूप है, तो जो इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा, जो इसकी जगह पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसमें भी वही विभक्ति वही वचन होगा। तो यहाँ पर आएगा कस्य। थारू बोक्सा जनजाति नाम जनानाम कृते कस्य विशेष महत्वम अस्ति, मतलब किसका विशेष महत्व है। इसी प्रकार से दूसरा है कमलेश्वर मंदिरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रम प्राप्तवान। भगवान विष्णु ने कमलेश्वर मंदिर में सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, यह इसका हिंदी अर्थ है। अंडरलाइन जो किया हुआ है वह है भगवान विष्णु, तो इस शब्द की जगह में आ जाएगा कह। कह मतलब किसने। कमलेश्वर मंदिरे कह सुदर्शन चक्रम प्राप्तवान, किसने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इसी प्रकार से अगला है देवी धुरा मेलापकम चंपावत जनपदस्य देवी धुरा ग्रामे आयोजितम। देवी धुरा मेला चंपावत जनपद के देवी धुरा ग्राम में आयोजित होता है, यह इसका हिंदी अर्थ है। अब इसमें अंडरलाइन जो है वह है देवी धुरा ग्रामे, तो यहाँ पर सप्तमी एक वचन का रूप है, तो इसकी जगह पर आएगा कस्मिन ग्रामे। देवी धुरा मेलापकम चंपावत जनपदस्य कस्मिन ग्रामे आयोजितम। इसमें अंतिम है बद्रीदत्त पांडे वर्यस्य नेतृत्वे कुली बेगार कुप्रथायाः उन्मूलनम अभवत्। तो हमने पढ़ा कि बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार कुप्रथा का उन्मूलन हुआ था। अब इसमें अंडरलाइन है बद्रीदत्त पांडे वर्यस्य, तो षष्ठी एक वचन का रूप है, इसकी जगह में क्वेश्चन वर्ड आएगा कस्य। कस्य नेतृत्वे कुली बेगार कुप्रथायाः उन्मूलनम अभवत्। आगे बढ़ेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। ये जो पद इन्होंने दिए हुए हैं, इनमें हमने प्रकृति और प्रत्यय बताना है। प्रकृति मूल शब्द को कहते हैं और प्रत्यय उनके अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग उनके आदि में जुड़ते हैं।
तो पहला शब्द है आनीय। आनीय शब्द में आ उपसर्ग है, इसकी प्रकृति है नी या णी और प्रत्यय है ल्यप। तो जो खाली जगह है जहाँ पर प्रकृति लिखा हुआ है वहाँ पर हम भरेंगे नी या णी। इसी प्रकार से आयोजितम। आयोजितम में आ उपसर्ग है, युज धातु है और इसमें प्रत्यय है त। आधा क त प्रत्यय में आधा क और त प्रत्यय। इसी प्रकार से अगला है सामाजिकः। अगला शब्द है सामाजिकः। इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रकृति है समाज और इसमें प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय। इसी प्रकार से इसमें अंतिम पद है धार्मिकः। इसमें भी उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रकृति है धर्म और प्रत्यय है ठक। तो हम लिखेंगे खाली जगह पर धर्म। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने संस्कृत निर्जरा कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका का पहला पाठ उत्तराखंड से मेलापकानी पाठ के प्रश्नोत्तर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न और उनके उत्तर समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को देखिए और पहले पाठ का अभ्यास करिए। अगली कक्षा में हम इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पहले वाचन करेंगे, उसके पश्चात हिंदी अर्थ करेंगे और एक अगली वीडियो में उस पाठ के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अध्ययन करिए। धन्यवाद।